नमस्कार। आज एक ऐसी औषधि के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आयुर्वेद में बहुत फ़ेमस है और आयुर्वेद के साथ-साथ हम सभी लोगों के बीच बहुत फ़ेमस है। ये जितनी ही फ़ेमस है, एक्चुअल में ये उससे भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। हम सभी वैद्य इस औषधि का प्रयोग मोस्टली सभी बीमारियों में करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस औषधि के कुछ ऐसे पहलू मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी किसी वीडियो में ना सुने हो। यदि सुने हो तो उसको फिर से सुन लीजिए, और यदि ना सुने हो तो इनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये औषधि नहीं, ये अमृत है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अमृता यानी गिलोय। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद की सर्व प्रसिद्ध औषधियों में गिनी जाती है, जिसको शास्त्रों में अमृता के नाम से बोला गया है। अमृता मीन्स ये अमृत प्रदान करने वाली औषधि है। गिलोय के कई बेनिफिट्स हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पर गिलोय का सबसे कॉमन बेनिफिट जो हर कोई जानता है, हर कोई कहता है, गिलोय मतलब इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल सही पॉइंट है। गिलोय जैसा इम्यूनिटी बूस्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई और देखा है, या आयुर्वेद में कोई गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर की लिस्ट में प्रथम स्थान पर ना रखे, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला है। सभी के लिए सबसे फेमस और सबसे पसंदीदा औषधि गिलोय है। गिलोय के क्या क्या बेनिफिट हैं, इनको जानने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा मार्केट में इसके क्या विकल्प मौजूद हैं और इसको उपयोग कैसे करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अब जब ये इम्यूनिटी बूस्टर है तो कौन कौन से रोगों पर ये कार्य करेगा। तो देखिए, जो डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, सीओपीडी, एस्थमेटिक प्रॉब्लम, जितनी भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, इन सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर ये बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट रिजल्ट देने में कार्य करती है। हालांकि इसके साथ में उन डिजीज के अनुसार अन्य औषधियों को भी जोड़ करके वैद्य इस औषधि को देते हैं, लेकिन यदि आप इसको अकेले भी ट्राई करना चाहें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखने लगेंगे कि ये औषधि अस्थमा जैसे रोग को ठीक करने का कार्य करती है। अस्थमा जैसे रोग में आपकी ब्रोंकाई में या आपके ट्रैकिया में स्वेलिंग हो जाती है, यानी इन्फ्लामेशन आ जाता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखने की वजह से ये उन इन्फ्लामेशंस को, उन ब्लॉकेजेस को दूर करती है, जिससे धीमे धीमे करके अस्थमा जैसे रोग में भी सुधार देखने को मिलता है। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसको शास्त्रों में मधुनाशिनी के नाम से बोला गया है। मधु माने शहद या मीठा, नाशिनी मतलब उसको नष्ट करने वाला। तो मीठे से जो रोग है वो डायबिटीज है, वो डायबिटीज को समाप्त करने की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर रखती है। एंटी एजिंग, जी हाँ, जिन व्यक्तियों की एज समय से पहले बहुत ज्यादा दिखने लगती है, 30 की एज में वो 40-45 के आसपास दिखते हैं, उन व्यक्तियों के लिए या वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि हमारी स्किन, हमारी बॉडी अपनी एज से ज्यादा एज में जब दिखने लगती है, जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स को किल करके आपकी बॉडी को फिर से रेजुविनेट करने का काम करती है, आपकी सेल्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कार्य करती है और हेल्दी सेल्स बनाती है। गिलोय फीवर के लिए यानी बुखार के लिए बहुत फेमस है। मार्केट में इसकी अमृता रिस्ट या गिलोय घनबटी जैसी औषधियां आती हैं, जो स्पेशली फीवर जैसे रोगों पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं। जॉइंट पेन में अगर हम देखें तो जॉइंट पेन में गाउट हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, इनमें से अगर मैं बेस्ट रिजल्ट की बात कहूं तो गाउट पर फर्स्ट नंबर पे सबसे अच्छा रिजल्ट, दूसरे नंबर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे इसके बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसकी एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टी और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ में गिलोय घनबटी तिक्त रस प्रदान होने की वजह से या गिलोय तिक्त रस प्रदान होने की वजह से
ये सीरम यूरिक एसिड के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करती है, बॉडी की क्लींजिंग करने का कार्य भी करती है। पंचकर्म करते वक्त हम गिलोय का प्रयोग कई रोगियों पर करते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जिन व्यक्तियों को एलर्जी की बहुत समस्या होती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी हो कि सुबह उठते ही बार बार छींके आना, गले का बैठ जाना, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो वहां पर गिलोय का आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मार्केट में इसकी क्या क्या प्रिपरेशन है, तो कुछ प्रिपरेशंस मैं आपको बता देता हूं जो इजीली आपके आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी, जिसमें अमृतारिष्ट एक सिरप बेस्ड है, एक सिरप के फॉर्म में आता है जिसको आप ले सकते हैं। नंबर दूसरे पे आती है गिलोय घनबटी, बहुत फेमस है। इस दवा को कोविड के समय पे गवर्नमेंट ने भी घर घर में जाकर के बंटवाया था, इतनी ज्यादा कारगर होती है ये सिद्ध। नंबर थर्ड पे आता है गिलोय सत्व। गिलोय सत्व गिलोय से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट होता है जो बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करना होता है। नेक्स्ट आती है गिलोय की टैबलेट। जी हाँ, सिंपल गिलोय सिंगल हर्ब्स के रूप में गिलोय की टैबलेट या कैप्सूल आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में ये गिलोय का पाउडर भी मार्केट में उपलब्ध होता है। मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि यदि आप जिस कॉलोनी में जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर आप गिलोय के पौधे को लेकर के आए। गिलोय की एक्चुअली बेल होती है, इसको आप लेकर के आए, और कहीं भी आस पड़ोस में आपके गार्डन में नीम का पेड़ हो या कोई सा भी बड़ा पेड़ हो, स्पेशली अगर नीम का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, उसके साथ में इसको जमीन में गाड़ दीजिए और इसको पानी दीजिए। ये बढ़ने लगेगी और बढ़ के उस नीम के चारों तरफ लिपट के ये आगे बढ़ेगी, तब आप इसके बेनिफिट को और ज्यादा देखेंगे। और ये जब आपकी कॉलोनी में रहेगी तो आपकी कॉलोनी हेल्दी और हैप्पी रहेगी। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।